Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today our topic is natural vibrations. Now, what type of vibrations are natural vibrations? So simple meaning of natural vibration is that amplitude of the vibration or amplitude of oscillation never changes or frequency of oscillations are never changing. So this type of vibrations are called natural vibrations. So how can we get natural vibrations? So नेचुरल वाइब्रेशन में जब कभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा किसी पेंडुलम पे या कोई ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स न लगने के कारण वो अपनी नेचुरल वाइब्रेशन से वाइब्रेट करने लगेगा। जो उसका अंदर से जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला। सो इन दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन दे आर कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशंस। क्लियर? तो एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, फर्स्ट अगर हम लोग एक सिंपल एक स्ट्रिंग की बात करें कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ एल है और उस पर नॉर्मल ग्रेविटी लग रही है, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल वाइब्रेशन में तो ग्रेविटी भी हम लोग नहीं लगा सकते, वो वैक्यूम में ही पॉसिबल है और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली वैक्यूम बना नहीं सकते। तो अभी हम लोग पहले विथ ग्रेविटी, विथ दिस एटमॉस्फेयर, विथ दिस मीडियम, उसके कारण जो ऑसिलेशन होंगे उसकी बात करेंगे। तो पहले सिंपल पेंडुलम विच हैव लेंथ स्मॉल एल एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज जी। तो उसका जो पीरियडिक टाइम है, अगर उसकी बात करें तो पीरियडिक टाइम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो दिस इज सिंपल पीरियडिक टाइम फॉर्मूला, टी फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्लियर? ओके। अगर पीरियडिक टाइम टी है उसके ऊपर से मैं फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ पीरियडिक टाइम। सो हियर 1/2 पाई अंडर रूट g upon l. Okay, so we know that here g is gravitational acceleration and l is the length of our pendulum. तो यहाँ पर वी नो दैट कि जब कभी भी सिंपल पेंडुलम अगर ग्रेविटी में हम लोग उसको ऑसिलेट करवाएं तो धीरे 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 वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया, फिर मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। स्टार्टिंग हमने किया था एक सिंपल सा एक्सटर्नल फोर्स लगा के, क्योंकि हम लोग पहले उसको थोड़ा सा फोर्स देंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी ऑसिलेशन करेगा, उसके बाद फिर वो एट रेस्ट पे आ जाएगा। सो व्हाई दिस हैपन्स? बिकॉज अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस पर अफेक्ट करेगा, इसलिए वो रेस्ट पे आएगा कुछ देर बाद। तो ये एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल था। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे स्प्रिंग का एग्जांपल। अब स्प्रिंग में कैसे वर्क कर रहा है, स्प्रिंग में ऑसिलेशन कैसे होगा, ट्रांसलेशन होगा। सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशन ट्रांसवर्स वेव में था। अब यहाँ पर स्प्रिंग में जो ऑसिलेशन होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल होंगे। तो उसमें अगेन पीरियडिक टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, फॉर्मूला होगी m अपॉन k। now what is m and what is k? so here t is periodic time is equal to 2 pi, 2 pi is constant, m is the mass of our object जिसको हम लोग ऑसिलेट करवा रहे हैं विद द यूज ऑफ स्प्रिंग, एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? तो k जो है वो भी डिपेंड करेगा टी पे, पीरियडिक टाइम कितना होगा। मतलब कि स्प्रिंग को अगर हम लोग ज़्यादा थिक मटेरियल लेंगे तो के उतना ज़्यादा होगा, के ज़्यादा होगा तो पीरियडिक टाइम कम होगा। सिमिलरली अगर
स्प्रिंग में हम लोग थीन मटेरियल लगे, कोई थीन मेटल लेते हैं तो उसमें के की वैल्यू कम होगी, के की वैल्यू कम तो टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? सो दैट्स फॉर्मूला आवर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग मैं फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लिख सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम आ जाएगा। तो के अपॉन एम यहाँ पर आ गया। क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। ओके, अब बात करते हैं आगे। इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऑसिलेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेशन तो गिटार में होता है, क्लियर, हारमोनियम, इन सब में ऑसिलेशन के कारण ही हम लोग जो म्यूजिक है उनको सुन पाते हैं। क्लियर? तो ऑसिलेशन यहाँ पर बहुत ही बेसिक होगा, ऑसिलेशन से ही हम लोग वो साउंड सुन पाते हैं। ओके, तो जो स्ट्रिंग होगा उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। तो थर्ड यूज इन दी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दैट इज टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला डायरेक्ट ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी। सो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगी। अब इस फॉर्मूला में व्हाट इज टी? सो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट से इसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और उसका रेसिप्रोकल होगा फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर a simple pendulum of L length which is in the effect of gravitational force. Clear? Okay, now second formula is for spring. Spring have this force constant and m is the object which we oscillate through that spring. So frequency becomes 1 upon 2 pi under root k upon m. Okay, and the third formula is for used in musical instrument like guitar, sitar, इन सब में स्ट्रिंग का यूज होगा, हम लोग उसके वाइब्रेशंस का यूज करते हैं। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन दैट इंस्ट्रूमेंट इज एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट टी अपॉन पाई स्क्वायर इंटू डी। अब इन सब में जितने भी टर्म्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल टी, नाउ टी इज टेंशन, क्योंकि जो भी अगर हम लोग गिटार की बात करें तो दोनों एंड से वो स्ट्रिंग को हम लोग पूरी तरीके से पैक कर देंगे, उनके दोनों एंड को फिक्स कर देंगे, तो जिससे कि उस स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगा। अगर टेंशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, तो जितना वायर को खींचोगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ओके, आफ्टर दैट आर, व्हाट इज आर? आवर स्ट्रिंग इज लाइक सिलिंड्रिकल वायर। सो सिलिंड्रिकल वायर का अगर एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्ट्रिंग। क्लियर? ओके, एंड डी, डी इज डेंसिटी, कौन से मटेरियल का हमने स्ट्रिंग यूज किया है दैट डेंसिटी इज डी। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द स्ट्रिंग which is used in the musical instrument. Clear? So this is the frequency. Now f is not directly proportional to, but root and directly proportional to frequency. Similar, f here is inversely proportional to L. Similar, f is proportional to 1 upon R and f is proportional to 1 upon D. So there are many ways to change the frequency of that string. कैसे? अगर यहाँ पर टेंशन बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पर लेंथ कम करो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पर रेडियस कम करो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पर डेंसिटी को कम करो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इन सभी से हम लोग
फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्लियर? ओके, फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कैसे मिलेगी। मतलब कि वी नो दैट जब कभी भी हम लोग स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तब उनमें लूप्स फॉर्म होंगी। क्लियर? तो फर्स्ट लूप फॉर्म होती है फॉर एग्जांपल सिंपल वन लूप में, तो उसको हम लोग नाम देंगे बेसिक फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देना है? बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओके, अगर दूसरा जो एग्जांपल है उसमें ओके, दूसरा एग्जांपल है उसमें कुछ दो लूप बने, तो दो लूप के 2f फ्रीक्वेंसी। अब इसको क्या नाम देंगे? तो फर्स्ट सब्सिडरी वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो वो 2f होगा। ओके, नाउ थर्ड वन, कितने लूप्स बन रहे हैं? 3 लूप्स, 3f। इसको बोलेंगे सेकेंड सब्सिडरी वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रिंग्स में भी अलग अलग लूप बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओगे तो अलग अलग लूप्स के अलग अलग मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेंगे। तो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब इसकी बात करें अगर एफ की, अगर यहाँ पर 2L लेंथ है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज मिलेगी वो L लेंथ पे मिलेगी। क्लियर? और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 2L/3 लेंथ पर मिलने वाली है। सो ये अलग अलग डिस्टेंसेस है जिस पे हमें लूप्स मिलने वाली है। यहाँ पर 2L पे एक लूप पूरी मिली, यहाँ पर L पे एक लूप कंप्लीट हुई, फिर दूसरे L पे दूसरी लूप कंप्लीट होगी, यहाँ पर 2L/3 लेंथ पे एक लूप कंप्लीट हुई, फिर सेकेंड लूप कंप्लीट हुई, फिर उतने ही डिस्टेंस पे थर्ड लूप कंप्लीट होगी। सो दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी वर्क्स इन दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? ओके, अब इसके आगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें। अगर नेचुरल वाइब्रेशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वी नो दैट, पहले ही मैं बता चुका हूं कि नेचुरल वाइब्रेशन कब मिलेंगे कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब। अब एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो whenever vibrations have constant amplitude as well as constant frequency, then and only then we get natural vibrations or natural frequencies। तो वो कैसी होगी? अगर उसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो उसके जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो फिक्स रहने वाले हैं। उसकी जो लेंथ है, कौन सी लेंथ? ये पर्टिकुलर लेंथ, वो फिक्स्ड रहने वाली है। फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रहेगी, मतलब कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल वाइब्रेशन। दूसरी बात कि नेचुरल वाइब्रेशंस हमारे अर्थ पे कहीं पर भी प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि नेचुरल वाइब्रेशंस ऑलवेज इन दी वैक्यूम में ही हो सकते हैं। वैक्यूम में ही नेचुरल वाइब्रेशन मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? सो दैट्स अवर टॉपिक, natural vibrations. That's it for today, guys. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos, subscribe my channel.